गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द लिविंग सिस्टम कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। कोशिका में मौजूद घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करने का कार्य कोशिका झिल्ली करती हैं। यह एक चयनात्मक परागम्य झिल्ली होती हैं जो कुछ पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि को विसरण क्रिया द्वारा आर पार जाने देती हैं, जबकि अन्य पदार्थों को रोकती हैं। विसरण के सिद्धांत को समझने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप करते हैं। स्वच्छ जल से भरे एक कांच के बीकर को लेते हैं। अब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे संकेत के रूप में KMnO4 के कुछ रवा, जिसे अंग्रेजी में क्रिस्टल्स कहते हैं, या स्याही को डालते हैं तो देखते हैं कि कुछ मिनटों में पूरे जल का रंग एक जैसा हो गया। ऐसा विसरण की क्रिया के कारण होता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के अणु या स्याही जल में विस्तृत हो जाते हैं। विसरण के पूर्ण होने के पहले तक हम देखते हैं कि जल में गहरे रंग की लकीरें पोटेशियम परमैंगनेट के दानों से या स्याही के ऊपर की ओर उठ रही हैं। विसरण गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण, जिसे अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहा जाता है। यह क्रिया किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस में हो सकती है। यह क्रिया उस समय तक चलती रहती है जब किसी पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से फैल न जाएं। यह क्रिया गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं पर समान रूप से कार्य करती हैं। जैसे कोशिका के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है तथा जिसका निष्कासन जरूरी है कि सांद्रता कोशिका के बाहरी वातावरण से अधिक हो जाती है, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के भीतर से बाहर की ओर आने लगती हैं। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि कोशिका के भीतर एवं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता एक समान न हो जाए। ठीक इसके विपरीत, जब कोशिका के बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता कोशिका के भीतर स्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता से अधिक हो जाती है, तो अधिक सांद्रता वाले हिस्से यानी कोशिका के बाहरी वातावरण से कम सांद्रता वाले हिस्से यानी कोशिका के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विसरण होने लगता है। इसी तरह जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता बाहरी वातावरण से ज़्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीजन गैस कोशिका के भीतर से बाहरी वातावरण में विस्तृत होने लगती हैं। इसके विपरीत स्थिति में ऑक्सीजन गैस बाहरी वातावरण से कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका के भीतर तब तक विस्तृत होती रहती हैं जब तक कि इसकी सांद्रता कोशिका के बाहर और भीतर एक जैसा ना हो जाए। इस प्रकार कोशिका के भीतर और बाहर गैसों का विसरण द्वारा आदान प्रदान
होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में संपूर्ण कोशिका झिल्ली गैसों के विसरण में भाग लेते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जंतु एवं पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसी खास हिस्से या अंगक से विसरण द्वारा संपन्न होती हैं। पत्तियों में बहुत से स्टोमाटा यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल वाष्प विसरण द्वारा कोशिका के भीतर तथा बाहर आते जाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पराशरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।